इस क्लास का 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखा हुआ है 9,76,369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी ध्यान रखिए जोड़ी जाए प्रश्न में यहाँ पर बोले जोड़ने के लिए तो तरीका रहेगा कि पहले 11 से भाग करेंगे। 9,76,000 देखिएगा 369 ये संख्या दी है, इसमें पहले 11 से भाग करना है। तो ये 11 का भाग करेंगे तो जाएगा 8 बार, 11 8 88। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 17 में 81 लेंगे, 17 में 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 8 17। और यहाँ पर 8 में 8 घटाएंगे 0 और ये 6 यहाँ पर उतारेंगे 96 हो गया। फिर से 8 बार जाएगा, 11 8 88 होता है 8 बार में। यहाँ पर देखिए 16 में 8 घटाएंगे 8, यहाँ पर 8 में 8 घटाएंगे 0 और यहाँ पर 3 उतारेंगे तो फिर इसमें 7 बार जाएगा, 11 7 77। और यहाँ पर देखिए माइनस कर लेंगे तो 13 में 7 घटाएंगे 6 और 7 में 7 घटाएंगे 0 और यहाँ पर 6 उतारेंगे, 3 तो ये आ गया है, अब ये 6 आएगा तो 11 6 का 66, 6 बार जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा अब ये 9 उतरेगा, यहाँ तो 0 0 हो गया, ये 9 आएगा यहाँ पर तो यही शेष बचेगा। एक बार और भाग जाएगा, भाग यहाँ पर देखिएगा भाग नहीं जाएगा 9 में, तो इसलिए इसको 9 के नीचे 0 लिखेंगे तो घटाने पर 9 शेष आएगा, या कि यहाँ पर देखिएगा शेष 9 आया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो शेष 9 आया है तो और ये भाजक है 11, तो जोड़ने वाली संख्या अभिन्न संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा अभिन्न संख्या, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी जाए पूछ रहा है जोड़ने के लिए, तो 11 माइनस 9 करेंगे, भाजक माइनस शेष, पहले 11 में 9 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 होगी अभिन्न संख्या जो जोड़ी जाने वाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसी का, 257 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 16 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अब घटाने की चर्चा कर रहा है प्रश्न में और सेम सवाल है। तो पहले तो 257 में 16 से भाग करेंगे, 257 भागे 16 और देखिएगा इसका सल्यूशन। तो 16 एक कम 16, एक बार जाएगा भाग, यहाँ पर घटाएंगे 15 में 6 घटाएंगे 9 और यहाँ पर 1 में घटाएंगे 0, ये यहाँ पर 7 उतारेंगे 97 हो गया। तो 6 बार जाएगा, 16 छक्का 96, तो यहाँ पर घटाने पर देखिएगा 1 बचेगा शेष, यहाँ पर तो 0 हुआ, तो जो ये शेष बचा 1 तो यही अभिन्न संख्या होगी। मतलब घटाने की स्थिति में शेष ही लिख देते हैं अभिन्न संख्या के लिए, तो अभिन्न संख्या हो जाएगी ये जो शेष बचा है 1। लेकिन यहीं पर यदि जोड़ने की स्थिति होती, जोड़ी जाए तो पहले भाजक माइनस शेष, 11 में 9 घटा लिए थे तो यहाँ पर जोड़ी जाने वाले अभिन्न संख्या 2 है। और यदि घटाने के लिए बोले तो डायरेक्ट शेष जो आएगा, सीधा सीधा पहले भाग की प्रोसेस करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 9 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्याएं मान लेते हैं कि a और b हैं, तो यहाँ पर योग दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है 20, तो a प्लस b बराबर 20 और अंतर दिया है इन्हीं का 9, तो a माइनस b बराबर यहाँ लिख देंगे 9। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, देखिए उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो अब संख्याएं a और b हैं तो इनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग कर देंगे और अंतर के लिए माइनस का चिन्ह होगा, देखिए यहाँ पर, तो ये कहलाएगा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब ये तो सर्वसंख्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b, यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस b योग दिया है 20 तो यहाँ 20 लिखेंगे इनटू a माइनस b का मान दिया है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे तो 20 नहीं है 180, तो वर्गों का अंतर हो जाएगा 180। डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 57 तथा अंतर 17 है तो गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो दो संख्याएं a और b मानते हैं, तो a प्लस b बराबर दिया है, योग दिया है 57 और अंतर दिया है 17, मतलब a माइनस b बराबर दिया है 17। तो जब भी योग दिया रहे और अंतर दिया रहे तो डायरेक्ट यहाँ पर बड़ी संख्या निकालते हैं, बड़ी संख्या a मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो मतलब 57 और प्लस 17 भाग कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर आएगा 7 7 14 हासिल 1, 5 1 6 1 7 74, भाग करेंगे 2 से तो 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए 2 3 6, फिर 14 2 7 14 37, बड़ी संख्या हो जाएगी 37। और छोटी संख्या मान लेते हैं b है,
तो जब छोटी संख्या निकालना होगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, मतलब 57 - 17/2। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो प्रश्न में दिया रहता है योग और अंतर, हमें छोटी और बड़ी निकालना है, तो छोटी के लिए घटा के 2 से भाग, 7 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 होगा, 5 में 1 घटाएंगे 4, 40/2, तो 2 1 कम 2, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर 20 आएगी छोटी संख्या। अब इनका गुणनफल पूछ रहा है, कह रहा तो गुणनफल क्या होगा उन दोनों संख्याओं का, ये संख्याएं मिल गई ए और बी, तो इनका गुणा कर देंगे, तो 37 दूनी 74, तो देखिएगा यहाँ पर 74 लिख देंगे और एक 0 लगा देंगे इसका, तो 740 आएगा, इन दोनों का गुणनफल 740 होगा। तो यहाँ पर इसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुल 3 अंकीय कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर पहले इसको समझेंगे इस सवाल को। एक अंकीय यदि देखें, एक अंकीय संख्याएं टोटल कितनी होंगी, तो एक अंकीय होती है, देखिएगा यदि हम एक को लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 होती है एक अंकीय संख्याएं। अब यदि 2 अंकीय देखें, 2 अंकीय कितनी होगी टोटल, 2 अंकीय होगी, अब 10 से स्टार्ट होता है, 2 अंक है इसमें, तो 10 11 इस तरह से 99 तक, तो यहाँ ये टोटल 90 होती हैं, 2 अंकीय संख्याएं टोटल 90 होती हैं, ये याद रखना है। 10 संख्याएं छोड़ देंगे तो 9 के बगल में 0 लगाते जाएंगे। इसी तरह एक प्रश्न में दिया है कि 3 अंकीय कितनी संख्याएं, तो पहले तो लिखेंगे 3 अंकीय टोटल संख्याएं होगी, तो यहाँ पर देखिएगा 3 अंकीय 100 से स्टार्ट होती है और ये 999 तक जाएगा, 3 अंक है इसमें, तो ये टोटल 900 होती हैं। 3 अंकीय संख्याएं कुल कितनी होगी 900। अब कह रहा कि कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी, 3 अंक वाली, 100 से लेकर 999 तक में कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। तो कुछ नहीं करना है, 900 में 6 से भाग कर देना है, तो आ जाएगा जितनी संख्याएं विभाजित होने वाली है। तो 6 1 कम 6 देखिएगा यहाँ पर 6 1 कम 6, फिर 3 30 हुआ, 6 5 30 और 1 0 लगाएंगे, 150 संख्याएं विभाजित होंगी 6 से, वो भी 3 अंकी, मतलब 100 से स्टार्ट होता है 999 तक में 150 संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य कहलाता है। जुड़वा अभाज्य यहाँ पर देखिएगा, तो जुड़वा अभाज्य का मतलब जो क्रम से आए, जैसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, फिर इसके बाद 3 है, तो ये जुड़वा अभाज्य है, मतलब क्रम से, मतलब उसके जस्ट बाद वाला हो। तो ऑप्शन में देखेंगे तो जैसे देखिएगा 3 और 8, तो ये देखिएगा 3 के बाद 5 आता है, 7 आता है, तो ये देखिए इसमें गैप है। फिर इसमें देखिए 5 7, तो देखिए ये 5 के बाद जस्ट 7 आता है, दोनों अभाज्य हैं, ये भी जुड़वा अभाज्य है। ये इसको ऑप्शन नंबर बी सही इसमें होगा, ये टिक करेंगे, बाकी चेक ही नहीं करना क्योंकि 2 और 5 है तो बीच में 3 छूट रहा है, सीरियल से होगा, मतलब जस्ट इसके बाद वाला होगा अभाज्य संख्या, पहले 5 फिर उसके जस्ट बाद वाला 7, तो ये जुड़वा अभाज्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसको याद रखेंगे, ये भी सम अभाज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में उचित भिन्न संख्या कौन सी है। उचित भिन्न का मतलब यहाँ पर सम भिन्न से है, इसको सम भिन्न भी बोलते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि सम भिन्न कौन सी है, तो सम भिन्न में अंश छोटा होता है, अंश छोटा हर बड़ा, ये याद रखेंगे, अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, तो ये ध्यान देंगे। तो जिस भिन्न में दिखेगा अंश छोटा, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए सही है, अंश छोटा है, ये अंश है, और ये हर बड़ा है, देखिए 2 है, तो यहाँ हर, तो ये सम भिन्न है या उचित भिन्न इसी को बोलेंगे, ये कंडीशन होती है। और इसी का उल्टा कर दें तो विषम भिन्न हो जाएगा, अंश बड़ा और हर छोटा। नेक्स्ट देखिए 22/7 है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसको याद रखेंगे। और यहीं पर यदि पूछ लेता कि पाई क्या है, पाई 1 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, पाई के लिए फिर इसमें टिक करते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, मतलब 5 अंकीय संख्याएं। तो 1 अंकी यदि देखें, 1 अंकी जिसमें 1 अंक है सिंगल, तो 9 है टोटल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे, तो टोटल संख्याएं 9। इसी तरह 2 अंकी कितनी होगी, तो 2 अंकी होती हैं, 9 के बगल में 0 लगाएंगे, तो यहाँ 9 के बगल में 1 0 लगाएंगे, 90। 2 अंकी संख्याएं 90 होती हैं। 3 अंकी संख्याएं हो जाएंगी 900, यदि 3 अंकी लिखें तो यहाँ पर 9 के बगल में 2 0, तो 900। इसी तरह 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 के बगल में 4 0 लगाएंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर
5 अंक की कुल संख्याएं होगी 90,000। और इसके सभी क्वेश्चन आपको लगाते जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है और 100% यही क्वेश्चन आते हैं अक्सर। इसके पहले प्रीवियस एग्ज़ाम जो भी हुए हैं तो यही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आगे भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपको इन क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे। और ये नंबर दिया हुआ है 79 87 90 17 96। तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है।